Good morning, good evening, all of you. How are you? I think you are fine. आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपने नोट्स आप बना रहे होंगे, पढ़ाई आप कर रहे होंगे रेगुलर। और ये जो ग्रामर आपको सिखाई जा रही है, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते चलें। उम्मीद आपसे की जाती है और बराबर सीखते चलें। और कोई यदि प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रकार का कोई सेंटेंस जितना मैं आपको करा चुका हूँ उससे संबंधित यदि आप में कहीं भी समस्या आती है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं। वैसे समस्या नहीं आनी चाहिए। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं। I have told this already in the first class. I told you there are 3 types of tense. जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रेजेंट में आपने देखा 4 प्रकार के हैं, पास्ट में 4 हैं और फ्यूचर में 4 हैं। तो उनमें से अमॉन्ग 2 टॉपिक जो टेंस हैं हमारे, उनमें से वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड अबाउट 3 टॉपिक्स वी हैव डन, 3 टॉपिक के बारे में हम कर चुके हैं। 3 टॉपिक हम कर चुके हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक विच इज यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो। प्रेजेंट में इसका हम यूज करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और आज प्रेजेंट का जो चौथा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं और देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ऐसा वाक्य जो भूतकाल से प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है, यानी पिछले समय से चला आ रहा है और अभी भी वर्तमान में वो काम जारी है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उसका पहचान और रूल सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन आज मैं आपको सेंटेंस, इसमें आप एंड तक देखिएगा, वीडियो बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ इसमें, और आप देखेंगे क्या बेहतरीन है जो आपको किसी ने आज तक न बताई होगी, वो आज आप इस वीडियो से सीखेंगे। और उसके बाद इस प्रकार के सेंटेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सब बना लेते हैं। समस्या इन सेंटेंस में आती है जब हम यहाँ पर इनकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको एंड तक देखें सब कुछ बताऊंगा और ऐसा इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं आएगी। और इससे पहले का टॉपिक यदि आपको क्लियर करना है तो पिछले प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर और सभी क्रम वाइज वीडियो पड़ी हुई है, आप उन्हें देखिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, चलिए बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे पहचान में जिनके अंत में मैंने लिख दिया है, यानी जिनके अंत में का मतलब ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में, ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। मैंने आपको बताया था भी, ऐसा कोई भी काम, अब देखिए आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये चीज आती है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, ये आदि शब्द आते हैं, लेकिन वहां पर समय की कोई चर्चा नहीं है। वहां पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्य के, ये लिखा है कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है, यानी कार्य कब से चल रहा है ये भी दिया होता है इसमें। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा कोई वर्णन नहीं होता है कि कार्य कब से जारी है, इसलिए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा गया है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैंने इसमें अभी मैंने जो वाक्य बोला मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने इसमें ये नहीं बोला कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मैंने इसमें कोई समय नहीं बताया। तो समय नहीं बताया तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और अब यहां पर समय की बात की जा रही है, जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है पढ़ा तो अभी भी रहा हूं, पढ़ा तो अभी भी रहा हूं, लेकिन 4 घंटे से, यानी पिछले 4 घंटे बीत चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो मैंने समय का यहां पर आपको बताया समय के विषय में कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में, यानी जिनमें समय का वर्णन दिया होता है कि ये काम इतने समय से जारी है। कह रहा है ना, कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है, जैसे 2 दिन से, सुबह से, 4 घंटे से, 2010 से, इस प्रकार के वाक्य है ना, 4 दिन से, 4 साल से, है ना, 15 दिन से, इस प्रकार के 15 मिनट से, इस प्रकार के समय दिए होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में। ये इसकी पहचान है। रहा है, रही है तो प्रेजेंट में भी आते हैं कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ रहा रही के साथ भी आप देखेंगे समय भी दिया होगा, कोई न कोई समय जरूर दिया होगा। बहुत, जैसे कहते हैं मैं बहुत लंबे समय से बैठा हूं, तो इसका मतलब समय की बात आ गई।
तो ये इस प्रकार के वाक्य जिन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, तो ये पहचान है। और इस प्रकार के वाक्यों में समस्या कब आती है, जब बच्चे सिंस और फॉर ये इनमें कंफ्यूजन करते हैं कि सिंस कहाँ लगाएं, फॉर कहाँ लगाएं। तो देखिए बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा पहचान का, कभी भी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो बना हुआ है इसे आप देख लेंगे, पर्सन में सिंगुलर प्लूरल ये वो ही है जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड में आते हैं। आई और वी ये फर्स्ट में आते हैं, यू सेकंड में, बाकी सब थर्ड में आते हैं। सिंगुलर में ये हैं, प्लूरल में ये हैं, तो आप ये देख चुके हैं। चलिए इसका देखेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। देखिए कोई भी काम यदि जारी है, कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है प्रेजेंट में, तो हम इजएमआर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इजएमआर का। क्यों, जैसे मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर समय नहीं बताया मैंने, बस मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग मैंने ये बोल दिया, तो यहाँ पर एम का प्रयोग मैंने कर दिया। यदि मैं इसी वाक्य को, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इजएमआर का प्रयोग होगा, कंटिन्यूअस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। लेकिन इसी वाक्य को कह दूं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा तो अभी भी रहा हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर समय की बात कर दी 3 घंटे की, यानी मैंने कोई न कोई समय वाक्य में लगाया हुआ है। तो जब लगाया हुआ तो वहां इजएमआर का प्रयोग नहीं होगा। इजएमआर की जगह लेने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर बीन का प्रयोग किया जाएगा, यानी बीन, बी होता है। देखिए इजएमआर की जो फॉर्म है वो बी के रूप होते हैं। इजएमआर जो होते हैं वो बी के ही रूप होते हैं। अब इजएमआर कंटिन्यूअस में लगा देते हैं, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में इजएमआर न लगाकर बी की थर्ड फॉर्म हम बीन लगा देते हैं। और थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में देख चुके हैं। हैज और हैव के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, हैज और हैव के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। और अब आप सोच रहे हैं हैज हैव यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। क्या है, सहायक क्रिया। इनके बाद में बी3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और बी क्या होता है, ये बी कहां से बना, ये बी जो बना है वो बीन, यानी बी से बीन बना है। ये जो बीन बना है वो इससे बना है, तो ये भी तो एक वर्ब है, बी एक वर्ब होता है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। चलिए तो देखेंगे, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। यदि सिंगुलर है तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इसके अनुसार आप देख लेंगे। अगला है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप देख रहे हैं हैज बीन, तथा प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई और यू के साथ क्या, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा है सिंस और फॉर का प्रयोग देखते हैं। देखिए फॉर क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ टाइम या अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, यानी ऐसा कोई समय जो अनिश्चित हो, ऐसा कोई समय जो अनिश्चित हो। देखिए अब ये फॉर्मूला एट लास्ट बताऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूं जो किताबों में आपने पढ़ा है वो फॉर्मूला है, लेकिन मेरा अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है कि सिंस को कैसे लगाएं, फॉर को कैसे लगाएं। फिलहाल आप देख लें, अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय जी का ना अनसर्टेन, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। अब ये बात तो बच्चे सुनते हैं और टीचर पढ़ा देता है कि अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस, लेकिन बच्चों को समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है कि ये अनिश्चित और निश्चित की पहचान क्या है, कैसे पहचाने ये अनिश्चित है और कैसे पहचाने ये निश्चित है, इसकी कोई पहचान है। तो मेरे पास है, देसी फॉर्मूला है, लॉजिक है, पहचानेंगे। फिलहाल आप इसको देखेंगे। देखिए 5 आवर्स 5 घंटे, 3 आवर्स 3 घंटे, 2 डेज 2 दिन, सम डेज कुछ दिन, 2 मंथ्स 2 महीने, 2 ईयर्स 2 साल, 2 वीक 2 हफ्ते, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बताया ना लॉन्ग लंबे समय। इस प्रकार के अनिश्चित समय होते हैं, इस प्रकार के अनिश्चित समय होते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन फॉर्मूला, वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा जब, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप एकदम झटके से पहचानेंगे। सिंस देखिए पॉइंट ऑफ टाइम या सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, यानी सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। और निश्चित समय क्या बताया है, जैसे 2 o'clock 2 बजे से, संडे यानी रविवार से, जनवरी यानी जनवरी से, 2015 से, सिंस लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, है ना, सिंस लॉन्ग। और यहाँ पर आप देखेंगे यस्टरडे कल से, मॉर्निंग सुबह से, 7 PM शाम 7 बजे से, या लास्ट ईयर पिछली साल से, या फिर देखेंगे 21 जून या 21 जून से, ETC इत्यादि। तो अब आपने देखा निश्चित समय के लिए हमने क्या लगाया, सिंस, और अनिश्चित के लिए लगाया हमने फॉर। ये तो हम सब ने पढ़ा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने सब ने पढ़ा है कि अनिश्चित समय हो तो फॉर लगा दो, निश्चित है तो सिंस लगा दो। लेकिन उसकी पहचान क्या है,
तो देखिए मेरा अपना फॉर्मूला बनाया हुआ, मैंने इसी से समझा। मुझे भी किसी टीचर ने पढ़ाया तो मैं भी नहीं समझ पाता ये निश्चित अनिश्चित की पहचान कैसे करें। मैंने अपना दिमाग जब इसमें ग्रामर में डीपली जब मैं गया तो मैंने अपने हिसाब से ही इसको जागृत किया, मतलब इसको बनाया फॉर्मूले को। क्या, अब समझे पॉइंट वाली बात। यदि समय काउंटिंग में है, देखिए देसी फॉर्मूला, यदि समय काउंटिंग में है यानी समय की गिनती की जा सकती है तो वो समय अनिश्चित है। फिर वहां पर फॉर लगा दें। जिस समय की गिनती की जा सकती है वहां फॉर लगा दें, आंख मीच के, आंख बंद करके आप फॉर लगा दें। किसमें? जिस समय की गिनती की जा सकती है ऐसे वाक्य में। जैसे गिनती कैसे की जा सकती है अब आप देखें, क्या देखें, 5 आवर्स, 5 घंटे, यानी मोहन 5 घंटे से सो रहा है, गिनती हो गई। 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे गिनती हो रही है, काउंटिंग हो गया। ये अपना देसी फॉर्मूला है, कहीं और लिखा नहीं है। 3 आवर्स, 3 घंटे। गीता 3 घंटे से गा रही है, काउंटिंग हो गया। 2 डेज, 2 दिन से मोहन खाना नहीं खा रहा है, काउंटिंग हो गया। अगला सम डेज, यानी कुछ दिन का मतलब गिनती तो होगी कुछ दिन की, कुछ दिन यानी 2 दिन 4 दिन कुछ दिन। अब यहां पर देखें 2 मंथ्स, 2 महीने, आगे गिनती 1 महीना 2 महीना। ऐसे ही आप देखें 2 ईयर्स, 2 वीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस प्रकार के, यहाँ तो फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ पर इस प्रकार के ये अनिश्चित समय है। गिन सकते हैं 4 दिन से, 4 घंटे से, 4 मिनट से, 4 साल से, 4 सप्ताह से, ये आपका काउंटिंग का समय है। इसे आप गिन सकते हैं। जहां पर समय गिना जाए वहां आप फॉर लगा दें, और जहां पर, अब इसका उल्टा कर दो, जहां पर समय को गिन न सकें उंगलियों पर, उसे काउंट न कर सकें, वहां सेंस लगा दो आंख बंद करके। देख लो क्या है। जैसे 2 o'clock, 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप इसे गिनेंगे? मान लो मैं 2 बजे से, मैंने दोपहर में, अभी शाम के 6 बजे हैं एग्जाम्पल, और मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या उस समय को बार बार गिनूंगा? क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कहूंगा मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, फिर कहूंगा मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, फिर कहूंगा मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं? ऐसा कहूंगा? नहीं कहूंगा। यदि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं तो उसी को तो बोलूंगा, बार बार तो नहीं गिनूंगा उस समय को। तो 2 के, अब तुम सोचोगे सर 2 के बाद में 3 ही बजे होंगे, भाई 4 ही बजे होंगे, उनका नाम क्यों नहीं लिया? भाई मैं जब पढ़ाई 2 बजे से रहा हूं, मैं 3 बजे का नाम क्यों लूंगा? मैं पढ़ा 2 बजे से रहा हूं ना, तो मैं 3 बजे का नाम क्यों लूंगा? फिक्स समय हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर 5 घंटे, है ना? तो 5 घंटे की बात हम क्यों करते हैं? 5 घंटे की बात हम इसलिए करते, जैसे मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं। कह देते हैं 4:45 भी तो हो सकते हैं, 5:15 भी तो हो सकते हैं, 4:30 भी तो हो सकते हैं, बस कह दिया मैंने, मतलब वो एक मिला के बोल दिया मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, और दोपहर में दिल्ली, आप यहाँ से घर से निकले और दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली अगले दिन आप वापस आए, तो अब आप कहेंगे बोला दिल्ली में 2 दिन लग गए, तो 2 दिन तुमने तो 2 दिन गिन लिए ना, लेकिन यहाँ से तुम दोपहर में गए थे, यहाँ से तुम दोपहर में गए थे ना दिल्ली, तो वो आधा दिन तो तुमने यहीं गुजार दिया, लेकिन उसे भी आपने उसमें काउंट कर दिया ना कि मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ। आधा दिन तो आप यहीं गुजार दिया, 4 घंटे तुमने सफर में गुजार दिया, और तुम बता रहे हो मैं 2 दिन से दिल्ली हूँ, तो आधा दिन तो आपने यहीं गुजार दिया, लेकिन उसे भी उसमें हमने गिन दिया, तो ये क्या हो गया? ये अनिश्चित हो गया। चलिए आगे देखेंगे। अब क्या है? संडे, जनवरी 2015, लॉन्ग यस्टरडे, इस प्रकार से ये 7 PM, 7 बजे से, लास्ट ईयर, पिछली साल से, है ना, 21 जून, यानी 21 जून से। 21 जून से मोहन बीमार है, तो इसका मतलब 21 जून से ये एक निश्चित समय हो गया। ये निश्चित है नहीं है? 21 जून एक साल में एक बार आता है, महीने में भी एक बार आता है, 4 बार नहीं आता। इसलिए अब ये नहीं कह सकते कौन सा 21 जून, सर ये कल भी 21 जून गया था, अब 10 दिन बाद फिर 21 जून आने वाला है, ऐसा तो नहीं है ना। तो 21 जून निश्चित समय हो गया नहीं हो गया? 21 जून एक ही बार तो आएगा, और 21 जून से काम हो रहा है, तो ये निश्चित समय हो गया नहीं हो गया? अब जैसे जनवरी, साल में जनवरी कितनी बार आती है? जनवरी के महीने की बात की गई, जनवरी के महीने का नाम लिया गया है। जनवरी से मोहन मुंबई में रह रहा है मोहन जनवरी से मुंबई में रह रहा है, तो जनवरी से रह रहा है। जनवरी 4 बार तो आती नहीं, कौन सी जनवरी होगी? तो आप कहेंगे बोलो महीने की 4 जनवरी जो आती है, महीने के 4 महीने आते हैं जनवरी को, उन 4 महीने से, तो कैसे काउंट करें? इसलिए निश्चित समय होगा। 2015 से, मैं 2015 से विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैंने विद्यालय छोड़ दिया है 2015 से, तो निश्चित हो गया ना। उसके बाद ये तो नहीं कि अब मैं 2016 से नहीं जा रहा हूँ,
2015 में मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, मैंने विद्यालय जाना बंद कर दिया। तो ये आपके सिंस लॉन्ग टाइम, ये तो है ही है सिंस लॉन्ग, यस्टरडे कल से। अब यस्टरडे कितनी बार आएगा, यस्टरडे तो एक ही बार आएगा, निकल गया कल, अब बार बार यस्टरडे तो आने वाला नहीं है, हर यस्टरडे नया होगा ना। तो इस प्रकार से अब देखिए मॉर्निंग सुबह से 7 PM लास्ट ईयर, तो ये निश्चित समय है। अब देसी फॉर्मूला आपका यही है, जिस समय को आप काउंट कर लें वहां फॉर लगाएं, और जिस समय को काउंट न कर पाए वहां सिंस लगाएं, वाक्य में फिर समस्या नहीं आएगी। अब ये जो लिखे हुए हैं आप इसमें मुझे बता दो कौन सा समय गिनोगे आप, लेकिन इसमें सब गिनने वाले समय है फॉर वाले में, इसमें सब काउंटिंग है, इसमें कोई काउंटिंग का समय नहीं। ये मैंने अपना देसी फॉर्मूला समझा है। तो आज मैं केवल इतना ही बता रहा हूं कि सिंस कैसे लगाएं और फॉर कैसे लगाएं, बाकी ये पहचान मैंने आपको बताई है, आप ये अपनी उसमें नोट करेंगे। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे फिर इसके सेंटेंस कैसे बनाएं, तो मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, और ये फॉर्मूले के अनुसार ही आप वो सेंटेंस बनाएंगे, ये जो लिखे हुए हैं उसके अनुसार, और ये आपकी पहचान है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ देखिए, वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें, अन्य बच्चों तक ये पहुंचे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ग्रामर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें लोगों तक। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।